नमस्कार प्यारे साथियों, भारत में गुरु शिष्य परंपरा का विशेष महत्व रहा है। यह परंपरा केवल ज्ञान प्राप्ति तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह समर्पण, निष्ठा और सेवा का प्रतीक भी थी। शिष्य अपने गुरु की सेवा कर उनके आशीर्वाद प्राप्त करते थे और बदले में गुरु उन्हें विद्या, अनुशासन और जीवन के उच्च आदर्शों से परिचित कराते थे। इसी परंपरा को दर्शाने वाली एक प्रेरणादायक कथा यहाँ प्रस्तुत की जा रही है। गुरु शिष्य परंपरा भारतीय संस्कृति की आत्मा है। यह केवल ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक और नैतिक विकास की यात्रा भी है। प्राचीन काल से लेकर आज तक गुरु का महत्व बना हुआ है। आधुनिक युग में भी यदि यह परंपरा सजीव बनी रहे तो समाज में नैतिकता, आदर्श और संस्कारों का संचार होता रहेगा। गुरु बिना ज्ञान अधूरा है और ज्ञान बिना जीवन अधूरा। इसलिए गुरु का सम्मान और उनके द्वारा दिए गए शिक्षाओं का पालन करना हर शिष्य का कर्तव्य है। कथा: गुरु की सेवा और शिष्य की परीक्षा। प्राचीन काल में एक घना जंगल था जहां एक प्रसिद्ध ऋषि का आश्रम स्थित था। उस आश्रम में दूर दूर से शिष्य शिक्षा ग्रहण करने आते थे। ऋषि अत्यंत विद्वान और तपस्वी थे। उनके शिष्यों में अनेक राजा, योद्धा और विद्वान बनकर निकले थे। उनका आश्रम मात्र एक शिक्षण संस्थान नहीं था, बल्कि यह एक आध्यात्मिक केंद्र था जहां आत्मसंयम, त्याग और सेवा का विशेष महत्व था। उसी आश्रम में एक युवा शिष्य आया जिसका नाम अनिरुद्ध था। वह अत्यंत प्रतिभाशाली था और ज्ञान प्राप्ति की प्रबल इच्छा रखता था। लेकिन वह थोड़ा अधीर था और उसे लगता था कि केवल पढ़ाई से ही विद्वान बना जा सकता है। उसे गुरु की सेवा में रुचि नहीं थी। वह केवल ग्रंथ पढ़ने और शस्त्राभ्यास में ही समय लगाना चाहता था। ऋषि ने यह देखा कि अनिरुद्ध में सीखने की प्रबल इच्छा है, लेकिन उसमें विनम्रता और समर्पण की भावना नहीं है। उन्होंने सोचा कि बिना सेवा और समर्पण के ज्ञान का अहंकार बढ़ सकता है। इसलिए उन्होंने अनिरुद्ध की परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक दिन ऋषि ने सभी शिष्यों को बुलाया और कहा, विद्या केवल पुस्तकों से नहीं, बल्कि अनुभव और सेवा से भी प्राप्त होती है। आज से आश्रम में जो भी शिष्य सेवा में आगे रहेगा, वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकेगा। शिष्य इस बात को समझ नहीं पाए, लेकिन वे अपने गुरु के आदेश का पालन करने को तैयार हो गए। ऋषि ने अनिरुद्ध को बुलाया और कहा, अनिरुद्ध, यदि तुम सच्चा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें मेरी सेवा करनी होगी। अनिरुद्ध को यह बात अजीब लगी। उसने मन में सोचा, मैं यहाँ विद्या प्राप्त करने आया हूँ, न कि किसी की सेवा करने। लेकिन गुरु का आदेश था, इसलिए वह चुपचाप उनकी सेवा में लग गया। अब गुरु उसे कठिन से कठिन कार्य सौंपने लगे। उसे रोज सूरज उगने से पहले उठना पड़ता, आश्रम की सफाई करनी पड़ती, जंगल से लकड़ियां लानी पड़ती, जल का प्रबंध करना होता और अन्य शिष्यों की सहायता करनी पड़ती। अनिरुद्ध यह सब अनिच्छा से करता, लेकिन वह सोचता कि यदि वह इन कार्यों को करेगा तो उसे जल्दी ही गुरु से विद्या प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। समय बीतता गया, लेकिन ऋषि ने अनिरुद्ध को कोई शिक्षा नहीं दी। अनिरुद्ध मन ही मन परेशान रहने लगा। उसे लगा कि उसका समय व्यर्थ जा रहा है। एक दिन उसने हिम्मत करके गुरु से पूछा, गुरुदेव, मैंने आपकी सेवा में कई महीने बिता दिए हैं, लेकिन आपने मुझे कोई विद्या नहीं सिखाई। क्या मैं अयोग्य हूँ? गुरु मुस्कुराए और बोले, अनिरुद्ध, तुम्हें क्या लगता है कि ज्ञान केवल पुस्तकों और अस्त्र शस्त्र से प्राप्त होता है? ज्ञान वह है जो तुम्हारे भीतर के अज्ञान को मिटा दे। सेवा से विनम्रता आती है और विनम्रता के बिना ज्ञान अहंकार बन जाता है। यदि तुम गुरु की सेवा नहीं कर सकते तो तुम किसी भी ज्ञान को सही रूप से आत्मसात नहीं कर सकते। अनिरुद्ध को यह सुनकर गहरी चोट लगी। उसने पहली बार सोचा कि वह केवल बाहरी ज्ञान प्राप्त करने में रुचि रखता था, लेकिन भीतर से वह अधूरा था।
अब अनिरुद्ध ने पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ गुरु की सेवा करनी शुरू कर दी। उसने सेवा को बोझ न समझकर एक अवसर समझा। उसने गुरु की हर आज्ञा को प्रेमपूर्वक मानना शुरू कर दिया। एक दिन ऋषि ने उसे जंगल में एक विशेष जड़ी बूटी लाने के लिए भेजा। वह जंगल में गया, लेकिन वह जड़ी बूटी कहीं नहीं मिली। 3 दिन तक वह जंगल में भटकता रहा। अंत में भूखा प्यासा वह एक गुफा में बैठकर चिंतन करने लगा। उसने सोचा, गुरु की सेवा करना ही मेरा धर्म है। यदि मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो भी मैं यह कार्य करूंगा। जैसे ही यह विचार उसके मन में आया, उसे जड़ी बूटी एक चट्टान के नीचे दिखाई दी। उसने उसे निकाला और गुरु के पास लेकर आया। जब वह गुरु के पास पहुंचा तो ऋषि ने उसे देखकर प्रसन्नता से कहा, अनिरुद्ध, आज तुमने सच्ची सेवा और समर्पण का अर्थ समझा है। अब तुम ज्ञान प्राप्ति के योग्य हो गए हो। इसके बाद गुरु ने उसे वेदों, शास्त्रों और अस्त्र शस्त्र का गूढ़ ज्ञान प्रदान किया। अनिरुद्ध शीघ्र ही अपने साथियों में सबसे अधिक विद्वान और कुशल बन गया। लेकिन अब वह केवल ज्ञान से महान नहीं था, बल्कि वह विनम्रता, संयम और सेवा की भावना से भी परिपूर्ण था। यह कथा हमें सिखाती है कि केवल बाहरी ज्ञान ही पर्याप्त नहीं होता। जब तक हम विनम्रता, सेवा और समर्पण नहीं सीखते, तब तक हमारा ज्ञान अधूरा रहता है। गुरु की सेवा केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि यह आत्मा की शुद्धि का मार्ग भी है। यदि हमें सच्चा ज्ञान प्राप्त करना है, तो हमें पहले सेवा और निष्ठा को अपनाना होगा। समय के साथ शिक्षा पद्धति में बदलाव आया और पारंपरिक गुरुकुल प्रणाली धीरे धीरे लुप्त होती गई। वर्तमान में स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों ने इसका स्थान ले लिया है। हालांकि गुरु शिष्य परंपरा का महत्व अभी भी बना हुआ है। आज के समय में शिक्षक और छात्र के बीच का संबंध औपचारिक हो गया है। पहले गुरु अपने शिष्यों के संपूर्ण विकास पर ध्यान देते थे, लेकिन आधुनिक शिक्षा प्रणाली में अधिकतर ध्यान पाठ्यक्रम और परीक्षा पर केंद्रित हो गया है। फिर भी कई गुरुओं ने आधुनिक युग में भी इस परंपरा को जीवित रखा है। गुरु की सेवा से ही सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान ही अंधकार को मिटाता है और गुरु वह दीपक है जो ज्ञान की ज्योति जलाता है। शिष्य का सच्चा कर्तव्य गुरु के वचनों का पालन करना है, क्योंकि यही सफलता की कुंजी है। गुरु की कृपा से वह प्राप्त होता है जो संसार में दुर्लभ है। गुरु ही वह सेतु है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। गुरु के वचनों में विश्वास रखो, क्योंकि वे सच्चे पथ प्रदर्शक हैं। वीडियो पसंद